रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं बीएमएल के अंदर और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक शिलान्यास है, एक मेट्रो ट्रेन और रेल के लिए एक अलग फैसिलिटी बनाई जा रही है और उसको उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ इस दोनों तरीके से कह सकते हैं, इसका भूमि पूजन तो चूँकि भूमि पहले से बीएमएल के पास है तो एक अलग जगह बनाई गई है जहाँ पर हैंगर्स बनाए जाएंगे और मेट्रो और रेल के कोचेज को यहाँ पर बनाया जाएगा। यानी ऑलरेडी पहले से बनाए जा रहे हैं लेकिन उस फैसिलिटी का विस्तार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इसको विस्तार किया जा रहा है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ वो पूजन होना है, वो पूजन भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम इस जगह की बात करें, जिस जगह पर ये काम किया जा रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का काम किया जाएगा, साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाई जाएगी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और रोलिंग स्टॉक्स के लिए ये सुविधा रहेगी। यानी दोनों तरह के कोचेज को यहाँ पर बनाया जाएगा। अब पूजन शुरू हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मौजूद हैं, साथ ही साथ एमओएस भी मौजूद हैं सुमन्ना जी, साथ उसके साथ में अगर हम देखें तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ वो पूजन का काम शुरू हो चुका है और शिला पूजन है, यानी इस जगह पर जो काम हो बगैर बाधा के हो, बगैर परेशानी के हो, दिक्कत ना आए, तो इसको जल्द से जल्द पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द पूरा किए जाने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वर्तमान समय में बीएमएल के देखें तो एक कोच हर दिन के तौर पर इसे बनाया जाता है। लेकिन इस जो फैसिलिटी को इस तरीके से बनाया जाएगा कि जो प्रोडक्शन है ये जस्ट डबल हो जाए, यानी 2 कोच रोज बन जाएं। इस तरीके की सुविधा यहाँ पर डेवलप की जाएगी। यहाँ पर जो 4 हैंगर्स बनाए जाएंगे और उनका डिज़ाइन भी बना लिया गया है। ये जगह बीएमएल की जगह है और यहाँ पर जो बिल्डिंग बनेगी वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग होगी, जिससे हम कह सकते हैं फास्टर कंस्ट्रक्शन हो, यानी जल्दी जल्दी बनाया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ड्यूरेबिलिटी हो। इंडस्ट्री 4.0 आईओटी इनेबल्ड मशीनरी लगाई जाएगी, यानी बहुत सा काम इसमें ऑटोमेटेड तरीके से होगा। यानी इंडस्ट्री का जो हाईएस्ट लेवल है उस लेवल पर यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा। तो यह काम अपने आप में अलग कहा जा सकता है। अलग इसलिए कहा जा सकता है कि एक तरफ तो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो स्लीपर वर्जन है उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ मेट्रो कोचेज की प्रोडक्शन का भी यहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है। स्टैंडर्ड गेज की मेट्रो ट्रेनों को यहाँ पर बनाने का काम पहले से हो रहा है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात है, उसको जस्ट डबल करने की बात है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि 16 कोच तैयार हो चुकी है वंदे भारत स्लीपर, और जिसको हमने आपको शुरुआत से दिखाया है कि किस तरह से इसको तैयार किया जा रहा है। अब इंटीरियर भी किया जा चुका है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 ऐसी ट्रेनें बननी हैं, वंदे स्लीपर ट्रेनें बननी हैं, जिनका ऑर्डर जो है बीएमएल को दिया गया है। और यहाँ पर इस समय पूजन का कार्य चल रहा है। तो पूजन का कार्य देख सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है तो उससे पहले यह भारत की संस्कृति में जरूरी है वो काम किया जाता है, क्योंकि कोई भी शुरुआत भगवान का नाम लेकर ही किया जाता है। और जो ज़मीन है, ज़मीन से वो जगह मांगी जाती है, वो फैसिलिटी मांगी जाती है कि कोई बाधा ना पैदा हो। साथ ही साथ एक तरीके से इस हैंगर की शुरुआत कही जा सकती है। अब यह काम किया गया है, इसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और जब यह कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा। और प्रोडक्शन जब किया जाएगा तो प्रोडक्शन की चूँकि एक बड़ा टारगेट दिया गया है, क्योंकि लगातार जो है रोलिंग स्टॉक्स बनने हैं, तो बीएमएल की एक फैसिलिटी क्रिएट की गई है। इसी तरीके से आईसीएफ की अगर हम बात करें तो आईसीएफ में भी जो प्रोडक्शन का काम है वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सुविधा यानी बनाई जाएगी उसमें कोशिश की जा रही है कि हर दिन एक कोच जो है यहाँ से प्रोडक्शन हो। एक कोच, आप वैसे तो सोच रहे होंगे बड़ा छोटा टारगेट है, लेकिन अगर आप पूरी ट्रेन के हिसाब से देखें तो 365 दिन में 365 कोच बनने की सीधी सीधी बात है। और मेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो 6 कोच होते हैं। और अगर हम
वंदे भारत स्लीपर की बात करें तो 16 कोच होते हैं, तो वंदे भारत स्लीपर के लिए भी ये एक बड़ी सुविधा होगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम दूसरी ट्रेनों की बात करें जो स्टैंडर्ड गेज है, और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, और बीएमएल सरकारी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट के साथ कंपटीशन करके इसको आगे बढ़ना है, तो जो फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए वो जो इस समय की चीज़ें हैं उनके हिसाब से होनी चाहिए, और यही कोशिश कही जा सकती है। तो एक अच्छी कोशिश है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और आने वाले दिनों की बात करें तो अलग अलग जगहों पर, चाहे वो कपूरथला की फैसिलिटी हो या हम कह सकते हैं रायबरेली में हो, तो इन सारी जगहों पर इस तरीके के कोचेज का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। और अब अगले लेवल पर भारतीय रेलवे को ले जाया जाना है, और उसके लिए यहाँ पर यह काम किया जा रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड गेज में है, तो स्टैंडर्ड गेज का जो प्रोडक्शन है उसकी यहाँ पर अच्छी खासी कोशिश की जा रही कि तेजी से उस प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और आगे ले जाया जाए, तो ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी पूजा का कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूजा की जा रही है। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो जगह जगह पर बनाई जा रही हैं। दाहोद की बात करें तो दाहोद में भी एक हम कह सकते हैं कि कोच प्रोडक्शन यूनिट डाली गई है, और इसी तरीके से रेलवे का जो कायाकल्प किया जाना है उसकी पूरी तैयारी है, और उसी दिशा में ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अब रेलवे में जो पुराने तरह के डिब्बे हैं पूरी तरीके से बदले जाने हैं, चाहे वो शताब्दी हो या राजधानी हो या दूसरी प्रीमियम ट्रेनें हों, सब जगह वंदे स्लीपर के कोचेज को लगाया जाना है। यानी बड़ा पोटेंशियल है, 400 ऐसी ट्रेनें बननी है, आप समझिए। और यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, इसको कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम की जो ट्रेनें हैं, एल्युमिनियम बेस्ड जो ट्रेनें हैं उनके लिए भी तैयारी करनी है, तो यह देश को आगे ले जाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से ज़मीन में कुदाल चलाकर इसको एक शुरुआत की है, जो एमओएस हैं सोमन्ना जी ने, और सोमन्ना जी ने यह शुरुआत कर दी है। अब देखिए सीआरबी जो है वहीं काम जो है सीआरबी भी कर रहे हैं, वहीं खुदी हुई ज़मीन को खोद रहे हैं। और इसी तरीके से हम आपको बता दें कि अगर हम इस पूरे प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यह एक अपने आप में एक अलग कही जा सकती है। ये फैसिलिटी वाकई निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी शुरुआत है। और बीएमएल की अगर हम बात करें तो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी बहुत से लोग जानते होंगे, बेंगलुरु की यह प्रीमियम फैसिलिटी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह काम किया जा रहा है। और यहाँ अब आगे की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक पत्थर की पूजन किया जा रहा है, नारियल फोड़ा गया है। नारियल फोड़ने के पीछे एक मकसद होता है कि नारियल का मतलब होता है बलि दी जाती है। बलि का मतलब है कि जो परेशानियां दिक्कतें हैं उनको पहले से ही खत्म कर दिया जाता है। एक आकांक्षा होती है कि इसको खत्म कर दिया जाए, तो कोई दिक्कत ना आए, बाधा ना आए, कोई परेशानी ना आए, और ऐसी कोई चीज़ जिसमें जनहानि हो उसको कहीं ना कहीं रोकने की चेष्टा होती है। क्योंकि कोई भी काम शुरू किया जाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं जो मनसा होती है वो यही होती है। अब यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजन किया जा रहा है, आरती की जा रही है, और आरती करके जो अलग अलग देवता हैं उनको कहीं ना कहीं नमस्कार किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो इस जगह पर जो भी विघ्न बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, उनको रोकने की इच्छा से यह काम किया जाता है। और यहाँ जब भारतीय संस्कृति की हम बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति में कोई भी काम इस तरीके का जब शुरू किया जाता है, शुरुआत होती है, तो उसमें इस तरीके की पूजा की जाती है। चाहे आपने कई बार देखा होगा नई ट्रेन चलती है तब भी नारियल फोड़ा जाता है, और नारियल फोड़ने का मतलब ही होता है कोई नया काम। तो कहीं ना कहीं ये जो अपनी कल्चर है उसको दिखा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बेंगलुरु के इस इलाके में जो बीएमएल की जो यह फैसिलिटी है एक बड़ा प्रोडक्शन का टारगेट लेकर चलेगी, क्योंकि बीएमएल का जो प्रोडक्शन है जब यह फैसिलिटी बन जाएगी तो जस्ट डबल हो जाएगा। अभी एक कोच हर दिन बनता है, और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें
तो 2 कोच प्रतिदिन का टारगेट लेकर यहाँ पर चला गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये काम संपन्न हो चुका है और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक जो कोचेज के मामले में या हम कह सकते हैं ट्रेन के मामले में एक्सपोर्ट पर भी फोकस होगा और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो ट्रेनें हैं ट्रेनों के साथ साथ हम कह सकते हैं जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी पूरा किया जाएगा और आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स का काम भी बड़ी तेज़ी से किया जाएगा। और यहाँ पर हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, आज हम आपको वंदे स्लीपर भी दिखाएंगे कि वंदे स्लीपर की बात करें, वंदे स्लीपर तैयार हो चुकी है, आने वाले दिनों में उसका ट्रायल भी शुरू होगा।